हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज एक अभी अभी शाम एक गुड न्यूज़ है। मैं पता है आपको, मैं सुबह ऑफिस गई थी। ऑफिस में उठना तो आज ठीक है, वैसा ही काम चला जैसा रोज़ का रहता है। तो बाद में शाम को मैं मोबाइल देख रही थी और मेरी दीदी की सहेली है। मेरी दीदी की सहेली है, मतलब मेरी दीदी ससुराल में रहती है ना, तो वहाँ उनकी सहेली है। तो उन्होंने फोटो डाले थे अपना लेडीज ग्रुप का। उनका एक लेडीज ग्रुप है फ्रेंड्स का। तो आज वाइट साड़ी का दिन है, तो स्कंद माता डे। तो सारे कोलाज में सारे लेडीज चमक रहे थे बहुत ही ड्रेसअप होके। तो मैंने देखी और मुझे भी मन हुआ। मैंने इमीडिएट मैसेज डाला, दीदी मुझे भी आपके जैसा ड्रेस करके फोटो ये लेना है, फोटो लेना है आपके साथ, वो एडिट करना है। मैंने बोला ठीक है, तुम ऑफिस से लॉग आउट होते ही घर जाओ और अपना एक कोई भी वाइट कलर का कोई कुर्ता या ड्रेस पहनो, रेडी हो जाओ, मुझे फ़ोटो सेंड करो। तो मैंने फ़ोटो भी खुद का मैंने अपना लिया, जैसे तैसे मैं रेडी हो गई घर आकर। और पेट्रोल मेरा 1 पॉइंट था गाड़ी का। मैं इमीडिएट पेट्रोल पहले भरवा के बाद में दूध और कुछ सब्जी लाई और फ्रेश अप होके थोड़ा फ्रेश अप हो गई इमीडिएट। क्योंकि त्योहार का माहौल है ना, दिल करता है कि सभी लेडीज को कि इसी बहाने, त्योहार के बहाने रोज रोज एक एक साड़ी पहनने को मिलती है। तो वार्डरोब में साड़ी हम रखे तो किस काम के, इसी दिन के लिए। तो मैंने बाद में ये वाइट साड़ी, पता है कभी भी नहीं इसका ना, आज एक दिन निकल आया। कब इतना 2008 या 10 में मैंने ये केरला में लिया था। केरला में अलेप्पे और बैक वाटर्स, वहाँ जो हाउस बोट बोट हाउस या कुछ भी होता है ना, वहाँ पर गए थे। एक फैमिली ट्रिप गए थे बच्चों के साथ सभी। तो तब मैंने 2008 या 10 में मैंने वहाँ पर ये साड़ी लिया था। इसका प्राइस मुझे उतना याद नहीं, लेकिन जो भी आप इसके साथ ज्वेलरी एक्सेसरीज आप अपने जो भी आप पसंद हो ऐसे आप पहन सकते हो। इस केरला साड़ी का कोई ये नहीं है यही पहनना है, ब्लाउजेस यही पहनना है, ज्वेलरी यही पहनना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप चाहे वैसा आप इसमें ड्रेसअप हो सकते हो। सादगी भी बहुत सुंदर लगती है इस वाइट में। वाइट इज ब्राइट, ऑलवेज ब्राइट। और मेरे पापा का फेवरेट कलर वाइट है, क्योंकि वो हमेशा रोज शॉप के लिए, हमारा ज्वेलरी शॉप था, तो शॉप के लिए वो, शॉप के लिए क्या, उनका रोज जब से मुझे बुद्धि आई थी ना, तब से मेरे पापा को एक ही ड्रेस में, मतलब रोज उनका यूनिफॉर्म जैसा ही एक ड्रेस रहता था। वाइट एक जुब्बा, वाइट जो लूज लूज एक जुब्बा आता है ना वो, और वाइट का एक पैजामा पटियाला पैरेलल पैंट जैसा कुछ, वाइट पैंट वो होता था, क्योंकि उनको बैठने को कंफर्टेबल शॉप हमारा रहता था। वो गद्दी पर, गद्दी जो रहते हैं ना, जैसे दीवान गद्दी, वैसे वहाँ पर बैठते थे, उनको कंफर्टेबल हो तो वैसे वो थोड़ा लूज लूज ड्रेस पहनते थे। और बहुत वाइट में बहुत मेरे पापा बहुत सुंदर लगते थे। आज भी मेरे कभी कभी, कभी मैं अपसेट होती हूँ तो कभी मेरे सपने में आते हो तो वो एंजल की तरह दिखते हैं मुझे। वाइट ड्रेस में एंजल की तरह मेरे पापा मुझे दिखते हैं। बस उतना उनका एक झलक मुझे मिल जाए, बस और कुछ नहीं। बहुत खुशी होती है सुबह उठते ही, मुझे बहुत ही एक एनर्जी सा रहता है। और ये मैंने वाइट केरला वहाँ, मतलब मेरा एक पैशन है। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, जैसे कि कोई टेम्पल गई, धर्मस्थला गई, मंगलुरु गई, या केरला गई, या ऊटी, कोडाईकनाल, गुजरात, दिल्ली, कहीं भी जाती हूँ तो वहाँ का जो फेमस रहता है केरला सा, केरला में तो केरला साड़ी फेमस है। तो इसलिए मैंने उस याद के लिए मैंने ये लिया था। 2008 या 6 या 10 या पता नहीं, लेकिन आज भी वैसा का वैसा ही है। इसको निकाल कर पहनने का आज स्कंद माता का, उन्होंने मुझे ये पहना दिया, माता ने मुझे ये पहना दिया आज। तो उनको मैं बहुत धन्यवाद बोलूँगी। तो वहाँ मैं जैसे कोई टेम्पल, धर्मस्थला या कहीं भी गणेश टेम्पल कहीं भी जाती हूँ, तो कोई मंदिर दूर दूर जाती हूँ तो ट्रिप के लिए ट्रैवल करती हूँ, तो वहाँ एक छोटा सा दिया लेती हूँ, पंचलोह का, तांबे का, या कुछ भी एक छोटा सा प्लेट ले लेती हूँ भगवान के मंदिर के लिए, पूजा के लिए। या तो फिर अपने लिए एक अच्छा सा एक कुर्ता, कॉटन वाला, जिसपे कुछ पेंटिंग का हो, वैसा कुछ मैं कुर्ता ले लेती हूँ एक। तो अगर ऊटी, मुन्नार, कोडाईकनाल ऐसा कुछ कहीं पर भी जाती हूँ तो और ऊटी और केरला मुन्नार में एक तो होममेड चॉकलेट बहुत बहुत ही फेमस है, और एक तो ये साड़ियाँ बहुत ही फेमस है।
और वहाँ के जो भी आर्ट एंड हैंड क्राफ्ट्स जो भी रहते हैं ना वो बहुत फेमस है। और मसाला जो भी स्पाइसेस रहते हैं ना, सांभर स्पाइसेस और टी पाउडर, चाय पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, चाय पाउडर में बहुत सारे आपको फ्लेवर्स मिलेंगे, चॉकलेट के भी मिलेंगे, मसाला का भी मिलेगा। और कॉफ़ी कॉफ़ी में भी आपको कॉफ़ी चॉकलेट फ्लेवर में मिलेगा, बहुत सारे फ्लेवर्स मिलेंगे। तो मैं सारे कुछ मैं क्या करती हूँ, स्पाइसेस तो मैं ले ही लेती हूँ, मुझे घर के लिए चाहिए सारे स्पाइसेस ले लेती हूँ। पहले वो लेती हूँ, बाद में थोड़ा थोड़ा चाय का कॉफ़ी का टेस्ट करने के लिए वो भी लेती हूँ। क्योंकि हाँ, हम हाँ, महीने महीने थोड़ी ना जाएंगे, साल में एक बार कभी ना कभी जाएंगे। इस साल हम केरला गए तो नेक्स्ट साल हम कहीं और जाएंगे, तो ऐसा रहता है। तो तब मैंने ये लिया था। और धर्मस्थला जब गई थी मैं, तब मैंने एक कुर्ता लिया था। वो भी मतलब एक पीच कलर में मरून मरून डॉट है, बहुत ही अच्छा है, वो भी बहुत सुंदर दिखता है। तो ऐसा याद रहता है मुझे, वो एक मुझे पैशन है। कहीं भी जाती हूँ ट्रिप के लिए, ट्रैवल के, तो मैं खाली हाथ में नहीं ही आ सकती, कभी भी मैं खाली हाथ नहीं आती। घर को अगर रोज में आती हूँ, घर के अंदर एंट्री करती हूँ तो खाली हाथ नहीं आती। कहीं से बाहर से आती हूँ तो खाली हाथ नहीं आती, ऐसा मुझे एक आदत सी है। तो मैंने ये साड़ी लिया, आज ये साड़ी पहनी और मैंने ठक 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 फोटो खींचा। और मेरे दीदी जो है, मेरी दीदी की फ्रेंड है, उनको मैंने कोलाज करके सभी कुछ फ्रेम करके मैंने उनका फोटो, मेरा फोटो मैंने कोलाज में फ्रेम किया। इसके वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो, इसमें आपको वो फोटोज भी मिलेंगे, तो आप देखिए और कमेंट में आप वो कह सकते हैं कि कैसे लग रहे हैं फोटो, आप कह सकते हो। तो हमारे घर में अभी मतलब हम एक साल नेक्स्ट दिसंबर, अभी दिसंबर तक हम कोई त्यौहार नहीं मना सकते। मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक बात कही थी, नहीं मना सकते, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में उनका वो एक्सपायर हो गई, डेथ हो गई। 75 ईयर्स की थी, तो उनकी तबीयत कुछ ये होने के कारण वो गई। लेकिन जो भी रहते हैं ना, कुछ रिश्ते, जो कुछ ट्रेडिशन, रिश्ते कोई ख़त्म हो सकता है, लेकिन ट्रेडिशन जो रहता है, कोई हमारा रिचुअल हिंदू में रहता है, तो उनको हम, मेरे दिल में वही रहता है। मैं ऐसा कुछ नहीं करती, मतलब नहीं करना है, एक साल तक नहीं करूँगी। जो भी हो, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जो धर्म है, मैं जो मन में मानती हूँ वो मैं करूँगी। मैं एक साल तक कोई त्योहार नहीं मनाऊँगी। हाँ, मेरी मदर इन लॉ कहती थी कि आप खाना बनाकर खा सकते हो, मतलब कोई स्वीट, कोई खीर या जामुन या वांगी बात, बिसी बेड़े बात, कुछ भी आप, राइस सांबर, कुछ भी आप खाना बनाकर खा सकते हो त्योहार का। लेकिन जैसे कलश और ये कलाई में धागा बांधकर और आम के पत्ते का हम जो डोर में ऐसे, मेन डोर में जो हम ऐसे डालते हैं ना, साउथ इंडियन, तो वैसे सभी कुछ नहीं करते, तो ऐसे बोले थे। लेकिन मैंने बोला ना कि रिश्ते ख़त्म होए तो भी मैं तो वो निभाती रहती हूँ, करती रहती हूँ। मेरा पापा ने मुझे वही सारी चीज़ें, वो जीन्स में ही वैसे आ चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अगर कभी कभी, अगर मैं भी एक इंसान हूँ, इमोशनल बहुत कभी कभी होती हूँ, कभी कभी बात करते करते भी हो सकती हूँ। लेकिन जब भी मैं वीडियो के सामने होती हूँ बहुत कंट्रोल में रहती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी वीडियोस देखती रहती है। मेरी कोई कोई फैमिली मेम्बर्स हो, कोई मेरी फ्रेंड्स हो, मुझे चाहने वाले हो, मेरे आंख में एक आंसू भी देखना नहीं पसंद करते, उनको पसंद नहीं है, इसलिए मैं वीडियो के सामने कभी भी इमोशनल नहीं होती। जितना हो सके मैं स्ट्रांग रहने की ही सोचती हूँ। और मेरी बेटी को मैं कभी भी दुख दर्द नहीं दे सकती। अगर मेरी ये आंखों में एक आंसू भी आ गए ना, मेरी बेटी का दिल बहुत ही मोम की तरह पिघल जाएगा। क्योंकि वो पढ़ने कहीं और रहती है, उसका कुछ, उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पढ़ रही है उसको अच्छे से आराम से पढ़ना है, उसको कुछ भी, मैं तो मेरे मेरे यहाँ से तो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, हमको करना रहता है। तो ऐसा है। तो आज मेरा ये वाइट साड़ी का स्कंद माता जी का उन्होंने मुझे ब्लेसिंग किया। मैंने ये सुबह, सच में मेरा कोई प्लान ही नहीं था, मैंने कभी कुछ सोचा भी नहीं था। उनकी फोटो देखी, मुझे मन में हो गया, दीदी मुझे भी साड़ी पहनना है, तो तुम घर जाओ, रेडी हो जाओ, मुझे फोटो भेजो। तो उन्होंने, मैंने ही फोटो कोलाज किया, फ्रेम किया। तो अभी कुछ भी काम नहीं किया, मैं बैठी हूँ वीडियो के सामने। आपको नेक्स्ट, इसके बाद आपको फोटोज भी मिलेंगी, अगर आपको अच्छा लगे तो
सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। करेंगे ना? प्लीज़ कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके वॉच कीजिए, इतना ही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और खाना तो अभी चपाती का आटा है, और मैंने सुबह क्या बनाई थी, गोभी और ब्रिंजल की सब्जी बनाई थी। मुझे भूख है तो खाऊंगी, नहीं तो आधा ग्लास दूध पीकर मैं सो जाऊंगी। नेक्स्ट साल के लिए अगर त्योहार मनाऊंगी तो सारे वीडियो सब कुछ, भगवान सब कुछ ब्लेसिंग करे। सब जो मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा प्यार दे, थोड़ा मुझे ब्लेसिंग करे भगवान। इतना ही मैं और कुछ नहीं मांगती भगवान से, इतना ही। और आप भी सभी अपने बच्चों के साथ खुश रहो। अ, मतलब बुरे दिन भी आते हैं, कुछ अच्छे दिन भी आते हैं। जब थोड़ा बुरा दिन का टाइम होता है तो बीत जाने दो, बीत जाएगा। सुबह होगा, शाम हो, शाम तो होगा ही होगा ना। दिन जाएगा, बस दिन जाते रहना है, दिन को ऐसे जाते रहना है। तो आप भी अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहिए, त्योहार मनाइए। और इस नवरात्रि का सबको बहुत मैं विशेष बोलूँगी। आप सब पहले तो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, बच्चों को प्यार, बहुत 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 प्यार कीजिए। और और क्या बोलूँ, इतना ही। आराम से खाइए पिए, बस इतना ही। तो बाय बाय।